हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज देखेंगे घड़ी पर आधारित जो कुछ क्वेश्चंस कुछ टाइप रिमेनिंग रह गए थे उन्हें आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपको एक क्लास में सारी एक्सरसाइज करा दिए जाएंगे, मतलब इसके बेस्ड पर एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन में माहिर हो जाएं। फिर कोई भी क्वेश्चन मतलब घड़ी से क्लॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रेलवे की बात हो रही है, एसएससी की बात हो रही है। फिलहाल तो ये एनटीपीसी स्पेशल ग्रुप ही है, बट मैं ये दावा कर रही हूँ कि कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठें तो क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक है। तो जो टाइप रिमेनिंग रह गए हैं उन्हें हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किस टाइप को पढ़ेंगे। तो आज जो आपका रह गया वो है आपका तेज और मंद घड़ियों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कैसे? तेज और मंद घड़ियों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फास्ट एंड स्लो क्लॉक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि एक घड़ी 10 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है, और इतने समय पर उसको सही मिला दिया जाता है, फिर कितने समय पे वो सही समय शो करेगा। कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से टैकल करना होता है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 1-2 मिनट ले जाते हैं, सोचते हैं, उसके बाद उसको करते हैं, सही कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे सही कर देते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वो टाइम टेकन हो जाता है, ठीक है। तो आपको टाइम नहीं लेना, आपको ईजी वे में करना है। तेज और मंद घड़ियों पर आधारित प्रश्न में सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इतने घंटे में इतने मिनट वो लेट हो जाती है। तो मान लें आप यहाँ पर कि एक घंटे में मान लो यहाँ पर 20 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। 1 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है घड़ी। तो ये मिनट में है, कितने मिनट के लिए, ये 1 मिनट के टर्म में दिखाया जा रहा है। अब आपको इसको क्या करना है, 60 मिनट में कन्वर्ट करना है। तो जब आपको इसको 60 मिनट बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आप इसको क्या करें, 60/20 से डिवाइड करें, तभी तो यहाँ पर 1 आवर आएगा। इसको घंटे में बदलना है, घंटे में बदलने के लिए यहाँ पर पूरा 1 घंटा आना चाहिए। तो 1 घंटा आने के लिए क्या करो आप, 20 से इसको 60/20 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, a × 60/b, ठीक है। ये हो गया, 20 से भी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको, ये 60 मिनट, 60 मिनट मिल गया। 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटे के बराबर होता है। 1 घंटा बराबर हो गया a × 60/b, लेकिन आपको क्या चाहिए, 12 घंटे में। तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, 12 घंटे से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी आपको 12 घंटे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जब अब आ गया, ये जो 12 घंटे आ गया, यही क्या है, सही समय है। क्या है ये, सही समय। तो जो सही समय क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है वो यही होता है। सही समय बराबर क्या हो जाएगा, a/b गुणे 12 × 72 यानी कि 720। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सही समय हमेशा याद रखना है आपको। जो भी घंटा दिया होगा वो ऊपर लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हैं, घंटा बटे मिनट गुणे 720, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। इसी पे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है ये मिनट, ठीक है। जैसे मान लो कि घंटा बटे मिनट गुणे 720, लेकिन आपको एक पॉइंट आपके मन में और स्ट्राइक कर रहा होगा कि अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि घड़ी इतने बजे 5 मिनट या 10 मिनट या जितने भी मिनट हो आगे चल रही थी, और कुछ देर बाद वो घड़ी क्या हो गई, फिर पीछे 10 मिनट 15 मिनट पीछे हो गई, ठीक है। तो वो सही समय कब बताएगी, यानी कि एक ही घड़ी आगे भी चल रही है, कुछ देर बाद वो पीछे हो जा रही है, फिर सही समय पूछा जा रहा है, तब आपको क्या करना है। ये हो गया सिंपल, जब तेज हो रही है तब के लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको उसमें भी। ये 3 फॉर्मूले मैं आपका लिख देती हूँ, ठीक है। फॉर्मूले क्या है, एक तरीके से ये क्या हो गया, घंटा बटे मिनट गुणे 720, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, एक ही घड़ी जब तेज और कम हो रही है, आप क्या लिखे, घंटे को हम h से शो कर दे रहे हैं, मिनट को m से, तो 2 मिनट हो रहा है तो प्लस माइनस, ठीक है, इंटू 720।
बस इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब कब प्लस करोगे कब माइनस करोगे ये पॉइंट आपके मन में होगा कि प्लस कब करना है, दोनों मिनट को प्लस कब करना है, दोनों मिनट को माइनस कब करना है। तो जब दोनों ही तेज होंगी, दोनों ही घड़ी तेज होंगी या फिर दोनों ही घड़ी धीमी हो रही होंगी, ठीक है, तब क्या करोगे आप हमेशा माइनस करोगे। और जब एक तेज एक धीमी हो रही होगी, फिर एक धीमी दूसरी तेज हो रही होगी, तब आप क्या करेंगे, उन्हें प्लस करेंगे। यानी कि आप ये समझ लो जब दोनों अपोजिट होंगे तब आप प्लस करोगे, अब जब दोनों सेम होंगे तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। या तो दोनों तेज हो रही है या तो दोनों धीमी हो रही है तब माइनस, या तो एक तेज एक धीमी हो रही है तब आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इनके बेस पर करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन देखो, नोट करो आप। एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। यदि उसे 7 बजे सही समय पर मिला दिया जाए तो वह दोबारा सही समय कब दिखाएगी, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे करना है, अभी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या लिखना है, जो घंटा दिया हो, घंटा कितना है यहाँ पर 1 घंटा, तो ऊपर क्या लिखना है आपको 1, कितने मिनट, मिनट कहाँ लिखना है नीचे, कितने मिनट 10 मिनट, गुणे क्या करना है 720। ठीक है, 0 से 0 कट कर दो, 72 घंटे। यानी कि 72 घंटे बाद 7 बजे से 72 घंटे बाद फिर से वो सही समय बताएगी। तो 72 घंटे का मतलब क्या हो गया, 3 दिन, है ना। 72 घंटे का मतलब 3 दिन। तो 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद 7 बजे ही वो फिर से सही समय बताएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। दोबारा सही समय कब बताएगा, 7 बजे ही बताएगा, 7 AM पर ही बताएगा। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मान लो, इसको मैं ऐसे बता रही हूँ, यदि उसे सोमवार को 7 बजे सही समय पर मिला दिया जाए तो वह दोबारा सही समय कब दिखाएगी। तो अब यहाँ पर दिन दे रखा है, सोमवार दे रखा है, तो सोमवार से 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, सोमवार से मंगलवार 24 घंटे, मंगलवार से बुधवार 24 घंटे, बुधवार से बृहस्पतिवार 24 घंटे, तब जाके 72 होगा। ठीक है, तो बृहस्पतिवार 3 दिन बाद मतलब गुरुवार को सुबह 7 बजे। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से करना है जब इस तरीके के क्वेश्चन हो। ठीक है, एक घड़ी 1 घंटे में जितने भी मिनट आगे पीछे हो रही है, आप ऊपर घंटा नीचे मिनट मल्टीप्लाई 720 कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बेस पर कई सारे क्वेश्चन करा दूंगी तो समझ आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक घड़ी 2 घंटे में 30 मिनट 2 घंटे में 30 मिनट, ठीक है, तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार शाम 5 बजे सही समय पर मिला दिया जाए तो वह दोबारा सही समय कब दिखाएगी। क्वेश्चन आप नोट कर लें। एक घड़ी 2 घंटे में 30 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार शाम 5 बजे सही समय पर मिला दिया जाए तो वह दोबारा सही समय कब दिखाएगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, कितने मिनट 30 मिनट, मल्टीप्लाइड बाई 720, 0 से 0 कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ठीक है, 24 2 जा 48, यानी कि 48 घंटे बाद फिर से वो सही समय दिखाएगी। 48 घंटे बाद फिर से वह सही समय दिखाएगी। ठीक है, 48 घंटे यानी कि रविवार शाम 5 बजे, है ना, रविवार शाम 5 बजे। इससे 24 घंटे बाद
24 घंटे बाद क्या आएगा, सोमवार शाम 5 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, मंगलवार शाम 5 बजे, ठीक है। ये 24 घंटे, ये 24 घंटे, तो इसका मतलब 24 घंटे बाद तो कितने कब वो दोबारा सही समय दिखाएगी, मंगलवार को शाम 5 बजे वो सही समय बताएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करना बहुत ही ईजी हो जाता है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नोट कर ले। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक घड़ी 1 घंटे में, एक घड़ी 1 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है यदि उसे 8 बजे सही समय पर मिला दिया जाए तो वह दोबारा सही समय कब दिखाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट करें तब तक। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो 1 घंटे, घंटा कितना दिया 1 घंटे, मिनट कितना है 20 मिनट, मल्टीप्लाइड बाई 720, 0 से 0 कट करो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, कितना आ गया 36 घंटे बाद सही समय पर। तो 8 बजे यानी कि 8 AM की बात हो रही है, 8 AM पर आपने उसे मिलाया, ठीक है। 36 घंटे, फिर से 24 घंटे बाद क्या होगा, 24 घंटे बाद फिर से क्या होगा, 8 AM ही होगा, ठीक है। 24 घंटे बाद 8 AM ही होगा, है ना, सुबह के ही 8 बज रहे होंगे। 36 घंटा बनाने के लिए क्या करना होगा, फिर 12 घंटे। तो अब ये 8 AM था, 8 AM में 12 घंटे और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 PM हो जाएगा, यानी कि शाम के 8 बजे वो सही समय दिखाएगी, ठीक है। 36 घंटे बाद शाम को 8 बजे वो सही समय दिखाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब अगर 2 घड़ियों के तेज या कम होने का टाइम दिया हो, ठीक है, तब हम देखते हैं कि उनको कैसे करना होगा। क्वेश्चन आप एक नोट करो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर, मैं पढ़ दे रही हूँ। घनश्याम की घड़ी तेज चलती है, ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा। घनश्याम की घड़ी तेज चलती है, आज दोपहर को उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे हो गई थी, ठीक है। कितने मिनट पीछे हो गई थी, 5 मिनट पीछे हो गई थी, 5 मिनट पीछे हो गई थी। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लेकिन शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही है, ठीक है, 7:09 दर्शा रही है, यानी कि 7 बजे उसने क्या देखा कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही है, इसका मतलब वो क्या हो गई, 9 मिनट आगे हो गई, 9 मिनट आगे हो गई। आगे क्या लिखा है, बताइए कि घनश्याम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा, ठीक है, घनश्याम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा, ठीक है। तो 9 मिनट वो क्या हो गई, आगे हो गई, और 5 मिनट क्या हो गई, पीछे हो गई। ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। ये है दोपहर 12 बजे का समय और ये है 7 बजे शाम का समय, जब ये आगे हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया M1 कितना है, 5 है, M2 कितना है, 9 है, ठीक है, ये दे रखा है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए अलग अलग टाइमिंग पर, 12 और 7 ये अलग अलग टाइमिंग पर क्वेश्चन आए, तब आपको क्या करना है, M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस माइनस M2 मल्टीप्लाई घंटा इंटू घंटा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो M1 कितना है, 5 है, M1 और M2 दोनों ही आगे पीछे हो रही हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 5 + 9 इंटू घंटे। अब घंटे देखो, दोपहर 12 से लेकर शाम को 7 बजे तक के बीच में कितने घंटे हुए, दोपहर 12 से शाम 7 बजे 7 घंटे हुए, आप ऐसे लिख देंगे। तो 5 × 7/9, 5 14, 7 2 14, 5/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2, यानी कि 2.5 घंटे बाद वो सही समय पर होगा, ठीक है, 2.5 घंटे बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर 2:30, क्योंकि 12 बजे उसने देखा था, 5 मिनट पीछे थी, फिर 7 बजे वो 9 मिनट आगे थी। तो जो पहला टाइम होगा ना, उससे टाइम आपको देखना है। तो 12 से 2 घंटे 2 हो गया और 2.5, तो कितने बजे, 2.5 बजे वो सही समय पर घड़ी
दिखाएगी, यानी कि 2:30 बजे वो सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको 3 ट्रिक याद रखना है। एक ट्रिक हो गया घंटा बटे मिनट इंटू 720। ठीक है, अगर एक ही घड़ी दिखाई है और वो आगे पीछे हो रही है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हों कि एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट आगे होती है, फिर दूसरी घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट पीछे होती है। ठीक है, जब 2 घड़ियां हैं और अलग अलग टाइम दे रखा है कि 2 घड़ी अलग अलग समय पर आगे पीछे हो रही हैं, तो आपको उनको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये कब केस में है? 2 घड़ी के केस में है, और ये एक ही घड़ी के केस में अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम आगे पीछे हो रहा है, तब के लिए है ये वाला ट्रिक। ठीक है, 1 2 3, ये तीनों तरीके आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। बाकी इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करा देंगे ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस आपके जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पर आते हैं। तो हेडिंग करोगे आप दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो, ये जो दर्पण प्रतिबिंब है ना, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज। जब लंबवत होता है तो इसी को बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, और जब क्षैतिज होता है तो इसी को आप बोल सकते हो जल प्रतिबिंब। ठीक है, बात समझो। लंबवत में मिरर ऐसे रखा जाएगा लंबा सा, क्षैतिज में मिरर कैसा होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखा जाएगा। ठीक है, जब आप लंबवत देखेंगे तो आपका दायां साइड बाएं में दिखेगा, बायां साइड दाएं में दिखेगा। एग्जाम्पल आप समझें, जब आप मिरर में देखते हैं, आप शीशे में देखते हैं, तो आपका जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट में दिखाई देता है मिरर में, और जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट में दिखाई देता है मिरर में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दायां बाएं में और बायां दाएं में दिखाई देगा। ठीक है, मिरर में, ये दर्पण में दायां बायां बाएं की तरफ और बायां दाएं की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया वास्तविक और ये हो गया दर्पण। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे सेम रहेगा, ऊपर नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ऊपर जो भी चीज़ दिखाई देगी वो नीचे दिखाई देगी, और जो नीचे होगा वो क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। दाएं बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दाएं बाएं नो चेंज। ठीक है, समझाती हूँ इसको एक क्लॉक बनाकर, आप नोट कर लें इसे तब तक। ठीक है, अब देखो, जैसे ये क्लॉक हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक क्लॉक है। कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। इसका लंबवत, अगर आप इसको लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, इसका प्रतिबिंब दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से। ये 12, ये जो 3 है ना, ये आपको किस में दिख रहा है, दाएं में, ये बाएं साइड में आपको दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यानी कि जब 3 बज रहे होंगे तो दर्पण में आपको क्या दिखाई देगा कि 9 बज रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। क्षैतिज में आपको कैसा दिखाई देगा, मान लो ये क्लॉक है, ये 3 बज रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो जल प्रतिबिंब है तो कैसा दिखाई देगा आपको, ये 3 हो जाएगा, ये 12 की जगह कहाँ पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 का ये ऊपर साइड है तो ये नीचे चला जाएगा, और दायां बायां तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना, यही लिखा है यहाँ पर, दायां बायां नो चेंज, तो ये यहीं पर रहेगा। तो इस तरीके से आप समझें दर्पण यानी कि लंबवत और क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या अंतर है।
ये तो हो गया क्लॉक से जब आपको देख के बताना होगा, सिंपल सा इस तरीके का क्वेश्चन होगा। लेकिन जब कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि किसी घड़ी में 6:25 हो रहे हैं तो लंबवत प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तब आपको क्या करना है, तो जब वो लंबवत प्रतिबिंब होगा, ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है किसी घड़ी में 6:25 हो रहे हैं तो उसके लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा। ये हो गया दर्पण के लिए। अब जल प्रतिबिंब का देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट करें, यदि किसी घड़ी में 2:25 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि जल प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए ना, आपको घड़ी नहीं बनानी है, ठीक है, क्योंकि आप घड़ी बनाकर उसमें बनाएंगे फिर आप उसका रिफ्लेक्शन करा के देखेंगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आप क्या करें, देखो 6:25 दे रखा है ना, आप सीधे सीधे इसको किससे 11:60 से माइनस कर दें। किससे माइनस करना है आपको, 11:60 से या फिर 23:60 से आपको माइनस करना है। 23 कब करेंगे, जब यहाँ पर वैल्यू 11 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यानी कि अब 60 से माइनस करें, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 5 में से 2 गया, 3 आ गया, और 11 में से 6 गया, कितना आ गया, 5:35, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, यानी कि 6:25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो रहा होगा, 5:35 हो रहा होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, 11:60 या 23:60 से आपको माइनस करना है। 24 घंटे या 12 घंटे लेकर आपको माइनस करना है। 11:60 का मतलब 12 घंटे ही हो गया, ठीक है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो इस तरीके से यहाँ मिनट अलग कर दिया गया है ताकि मिनट को माइनस किया जा सके। ये 24 घंटे, ये 60 मिनट अलग कर दिया गया है 23 में, ठीक है, ताकि मिनट को माइनस किया जा सके। ये कब करना है आपको, जैसे किसी क्वेश्चन में दिया है किसी घड़ी में 12:25 हो रहे हों तो उसके लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा। जब 12:25 दिया होगा तब आप सोचेंगे 11:60 से कैसे माइनस करें। तो एक तरीका है, आप 11:60 लिखें और 12:25 को इससे माइनस कर दें। 12 का मतलब क्या होता है, 0 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 11:60 0 0 25, ठीक है। माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर 11, यानी कि 12:25 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 11:35 होगा। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 12 को आप 0 बना लें, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, 23:60 लिख दें। 23:60 में से 12:25 को माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11:35 आ गया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 12 के बाद मान लो यहाँ पर अभी 15 दिया होता कि 15:25 हो रहे हैं, तो उसको आप क्या लेते, 15 के बाद क्या होता है, 15 का मतलब क्या हो गया 3:25, तो आप यहाँ पर 3:25 लिख सकते थे। या फिर अगर आप यहाँ 15:25 लिख रहे हैं तो आप यहाँ 23 ले लें, ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। जब भी ये 12 से ज़्यादा होगा तब आप क्या करें, ये 24 घंटे वाला यूज करेंगे 23:60 का, और जब भी ये 12 से कम होगा तब आप 11:60 का यूज करेंगे। किसके लिए, ये होगा लंबवत दर्पण प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। अब हम किसके लिए देखेंगे, क्षैतिज प्रतिबिंब के लिए।
क्षैतिज प्रतिबिंब में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी घड़ी में 2:25 हो रहे हों तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा या उसका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें किससे माइनस करना है, क्षैतिज में आपको माइनस करना है 18:30 से या फिर 17:90 से। ठीक है, देखो 18:30 का मतलब हो गया जब भी मिनट यहाँ पर 30 से कम होगा तब आप 18:30 से माइनस करेंगे। जब मिनट यहाँ पर 30 से या 29:30 से ज़्यादा दिया होगा तब आप ये वाला करेंगे। ये कैसे आया, यहाँ से हमने 1 घंटा दे दिया इसे, 1 घंटे में 60 मिनट है ना, 18 में से 1 घंटा हमने निकाल दिया, 17 घंटे हो गए। और 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट, तो 30 में हम 60 ऐड कर देंगे, 60 30 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो 17:90 से आपको इसे माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना है 2:25, किससे माइनस करना है 18:30 से। 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 18 में से 2 गया 6 और 8 में से 2 गया 6 और 1। ठीक है, 16:05 होगा, यानी कि 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4:05 का समय शो करेगा घड़ी में। घड़ी में तो 16 होता नहीं है ना, तो 16 का मतलब 4:05। ठीक है, घड़ी में शो करेगा जल प्रतिबिंब में। एक क्वेश्चन और कर देते हैं इस पर, किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 35 हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तब आप बोलोगे मैम 18:30 से इसको कैसे माइनस करें, क्योंकि यहाँ पर तो 3:35 है, तो ये मिनट तो ज़्यादा हो गया। तो हमने क्या करना है बच्चे, आपको 18 से 1 आवर इसको दे देना है, यानी कि आपने इसको क्या दिया 1 आवर दिया, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 17 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया 17 60 30 90, तो 17:90 इसमें से आप माइनस करेंगे 3:35। ठीक है, तो 0 में से 5 गया 5, यानी कि 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 3 गया 4 और 1, 14:55 उसका जल प्रतिबिंब होगा। तो घड़ी में 14 नहीं दिखता है तो आप क्या करेंगे 2:55। ठीक है, तो उस टाइम पर इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा 2:55। तो ये याद रखना आपको कि जब जल प्रतिबिंब होगा, वाटर मिरर होगा, तो उसमें आपको 18:30 या 17:90 से माइनस करना है। और यदि वो दर्पण प्रतिबिंब या लंबवत दर्पण प्रतिबिंब होगा तब आपको उसे 11:60 या फिर 23:60 से माइनस करना होगा। ठीक है, तो आपका रीजनिंग क्लॉक चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया। इसके बेस्ड पर नेक्स्ट क्लास में आपको वो कम से कम 50 क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद भी आपका कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। ठीक है, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और इस टाइम पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको मस्ट करनी है, तो जितने लोग इस चीज़ को देख पाएँ, इसका बेनिफिट ले पाएँ, वो उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।